तो भाई आज से हम शुरू करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा नेस्टेड फॉर लूप। और इस टॉपिक में हम सीखने वाले हैं पैटर्न बनाने, है ना। जो हमारे कुछ पैटर्न होते हैं वो हम बनाना सीखेंगे। तो ये नेस्टेड फॉर लूप का पहला इंट्रोडक्शन वाला वीडियो होने वाला है। और इस वीडियो में मैं आपको नेस्टेड फॉर लूप क्या होते हैं, किस तरह से नेस्टेड फॉर लूप हमारे काम करते हैं और नेस्टेड फॉर लूप को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं पैटर्न बनाने के लिए। तो कुछ पैटर्न के क्वेश्चंस भी हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो एक एक चीज बिल्कुल हम बेसिक से सीखने वाले हैं और आगे आने वाले जो हमारे वीडियोस हैं वो सभी रिलेटेड होंगे इस वाले वीडियो से, क्योंकि हमारा जो बेस है वो इसी वीडियो में क्लियर होने वाला है। तो शुरू करते हैं टॉपिक को, जो कि क्या है, नेस्टेड फॉर लूप। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए नेस्टेड का मतलब होता है एक के अंदर एक। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी जब मैंने आपको नेस्टेड इफ बताया था। तो नेस्टेड इफ के अंदर इफ, ऐसे हमारा नेस्टेड लूप होता है जब एक लूप के अंदर हम दूसरा लूप लिखते हैं। जैसे कि मेरे पास कोई फॉर लूप है, इस फॉर लूप के अंदर मैंने एक फॉर लूप और लिख दिया है भाई, यहां कुछ भी चीजें हैं, तो ये हमारा एक नेस्टेड फॉर लूप हो गया। मैं फॉर लूप के अंदर व्हाइल भी यूज कर सकता हूं, फॉर लूप के अंदर मैं व्हाइल यूज कर सकता हूं, तो इसको मैं बोल लूंगा नेस्टेड लूप। अगर फॉर लूप के अंदर फॉर लूप है तो नेस्टेड फॉर लूप हो गया, अगर व्हाइल लूप के अंदर व्हाइल लूप है तो नेस्टेड व्हाइल लूप हो गया। लेकिन अगर फॉर लूप के अंदर व्हाइल है तो हम उसे नेस्टेड लूप बोल देंगे। हमने जो प्रीवियस अपना एक प्रोग्राम किया था जिसमें हमने कृष्णमूर्ति नंबर किया था, तो वहां भी अगर हम ध्यान से देखें तो हमने नेस्टेड लूप का ही वहां यूज किया था। व्हाइल के अंदर हमने फॉर लूप का यूज किया था। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सीखने वाले हैं भाई नेस्टेड फॉर लूप काम कैसे करता है। ठीक, तो देखो बेसिक चीजें आपको जितनी अच्छे से पता होंगी, आगे आने वाली चीजें आप उतने ही अच्छे तरीके से समझ पाओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर, यहां पर मैं लिखता हूं जी इंट आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया जी यहां पर 4 आई प्लस प्लस। इस लूप के अंदर मैंने लिखा, एक लूप और ले लिया। अब क्योंकि आई वेरिएबल मैंने यहां ले लिया है तो मैंने यहां पर लिख दिया इंट जे इज इक्वल टू 1, जे लेस देन इज इक्वल टू 3, और मैंने यहां लिख दिया जी जे प्लस प्लस। मेरी बातों को बहुत ध्यान से सीखना और समझना है, ठीक। तो कोई दिक्कत बिल्कुल भी आपको नहीं होने वाली है। और यहां मैंने लिख दिया जी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एस्ट्रिक। लो जी, मैंने इतना ही काम किया है। स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें मैं सिखाने वाला हूं इसमें, तो बेफिक्र होके वीडियो को बिना स्किप किए आपको देखना है। देखो अगर स्किप करके देखोगे तो चीजें आपको बिल्कुल समझ में नहीं आने वाली है। तो जिस इस पेज से मैं पढ़ा रहा हूं, इस पेज से पढ़िए आप, चीजें क्लियर होंगी। जब आप एक बार इसे पढ़ लेंगे, अगर दोबारा आप रिवीजन करेंगे तो आप थोड़ी स्पीड बढ़ाकर देख सकते हो, है ना। बट स्टार्टिंग में आप बिल्कुल आराम से पढ़िए, आराम से चलिए। चलिए, ये मैंने एक लूप लिख दिया यहां, लूप के अंदर एक और लूप। पहले हम देखेंगे कि नेस्टेड फॉर लूप किस तरह से काम करता है। देखो, अगर आपने नेस्टेड फॉर लूप आप पढ़ रहे हैं और आपने लूप वाला कंसेप्ट नहीं पढ़ा है, तो मेरे चैनल पे फॉर लूप की एक वीडियो है जिसमें मैंने लूप किस तरह से एग्जीक्यूट होता है बिल्कुल डिटेल में समझा रखा है, आप उसको जाकर देख सकते हो। मैं ट्राई करूंगा कि ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक दे दूं। ओके, चलिए तो देखिए भाई, हमारा कंट्रोल सबसे पहले, अब ये जो दो लूप हैं इनको डिफरेंशिएट करने के लिए मैं इनको नाम दे देता हूं भाई। इसको मैं कहूंगा आउटर
और इसको मैं कहूंगा इनर। तो जब भी मैं आउटर लूप कहूं आपको समझ जाना है इस वाले लूप की बात हो रही है, जब भी मैं इनर लूप कहूं आपको समझ जाना है कि इस वाले लूप की बात हो रही है जो अंदर लिखा है। ओके, चलो अब समझना शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले कंट्रोल आएगा आउटर लूप के इनिशियलाइजेशन पे। तो आउटर लूप का इनिशियलाइजेशन है मतलब हमने यहां पर एक वेरिएबल लिया आई और उसके अंदर मैंने क्या डाल दिया जी 1, मैंने यहां पर 1 डाल दिया। ओके, चलिए कंडीशन ट्रू है भाई, आई की वैल्यू 4 या उससे कम है, कंडीशन बिल्कुल हमारी ट्रू है, कंडीशन ट्रू है। तो भाई लूप के अंदर आ जाओ, लूप के अंदर आ गए। अब लूप के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि भाई यहां पर जो है एक और लूप है, एक और लूप है यहां पर। चलिए तो इस लूप का भी सबसे पहले इनिशियलाइजेशन चलेगा, और इनिशियलाइजेशन में हमने क्या लिखा है जी, हमने लिखा है j इज इक्वल टू 1। तो j के अंदर भी 1 वैल्यू आ गई, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू हो गई। लूप के अंदर आ जाओ, लूप के अंदर हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एस्ट्रिक को प्रिंट कर रखा है। तो क्या होगा यहां पर, एक एस्ट्रिक आपका प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट हो गया भाई, लूप में यही एक स्टेटमेंट लिखा है, आपका लूप खत्म हो गया। कौन सा लूप खत्म हुआ है यहां पर, इनर लूप खत्म हुआ जी। देखो तो जब इनर लूप खत्म हुआ है तो इसके नेक्स्ट इटरेशन चलेगा। इट मींस कंट्रोल कहां जाएगा जी, इनर लूप के अपडेशन पे। अपडेट कर दो, जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जे की वैल्यू हो जाएगी जी 2। अभी यहां नहीं जाएगा, देखो यहां पर कब जाएगा, जब ये वाला लूप हमारा पूरा खत्म होके बाहर आएंगे हम। अभी तो यही लूप चलेगा जी, ठीक, अभी यहां नहीं जा रहा है कंट्रोल, यहां जब जाएगा मैं बताऊंगा आपको। तो जे की वैल्यू 2 हो गई, कंडीशन ट्रू, लूप के अंदर आ जाओ, फिर से एस्ट्रिक प्रिंट हो जाएगा। अब क्योंकि यहां प्रिंट एलन नहीं है, प्रिंट लिखा हुआ है, तो जो एस्ट्रिक हमारा प्रिंट होगा वो उसी लाइन में प्रिंट होगा, अगली लाइन में नहीं जाएगा। एस्ट्रिक हमारा उसी लाइन में प्रिंट हो जाएगा। ओके, ये वाला लूप एंड हुआ, फिर इसके कहां जाएंगे हम, अपडेशन पे। जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जे की वैल्यू हो जाएगी जी 2 हो गई थी लास्ट टाइम, अब जे की वैल्यू हो जाएगी 3। ओके, तो फिर से ये प्रिंट कर देगा एस्ट्रिक, जब जे की वैल्यू 3 हो गई, कंडीशन ट्रू, फिर से एक और एस्ट्रिक प्रिंट हो जाएगा सेम लाइन में। अगर मैं यहां प्रिंट एलन लिखता हूं तो अगली लाइंस में प्रिंट होंगे, लेकिन यहां पर अभी सेम लाइन में ही प्रिंट हो रहे हैं। उसके बाद जे की वैल्यू हो जाएगी 4, कंडीशन फॉल्स। तो जो हमारा ये इनर लूप है ना, ये हमारा खत्म हो गया है, क्योंकि अगर कंडीशन फॉल्स है तो कंट्रोल इस लूप से बाहर आ जाएगा। अब इस लूप से बाहर आया तो ये किसका एंड है, इस वाले फॉर लूप का एंड है यहां पर। तो यहां से कंट्रोल कहां पर जाएगा, यहां से कंट्रोल जाएगा जी इस वाले लूप, आउटर लूप के अपडेशन पे। कहां जाएगा, आउटर लूप के अपडेशन पे। चलो जी पहुंचो आउटर लूप के अपडेशन में। लास्ट टाइम आई की वैल्यू 1 थी, अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, एक इंक्रीज हो गया, 2 हो गई, कंडीशन ट्रू, आई की वैल्यू 4 या उससे कम है। आ जाओ अंदर, अंदर क्या देख रहे हैं हम, एक और लूप है, मतलब जो हमारा लूप था वो फिर से चलेगा। इट मींस देखो जे की वैल्यू 3 के बाद 4 हो गई थी लास्ट टाइम, लेकिन जब ये लूप दोबारा चलेगा तो कंट्रोल जो है ना इनिशियलाइजेशन पे आएगा पहले। इट मींस जे की वैल्यू जो है फिर से कहां से स्टार्ट होगी, 1 से, जे में फिर 1 आएगा, कंडीशन ट्रू, प्रिंट हो जाएगा एस्ट्रिक। अब क्योंकि प्रिंट है तो सेम लाइन में ही प्रिंट हो जाएगा। अब यहां पर मैं एक बात और बता दूं, देखो जब आई की वैल्यू 1 थी तो ये तीनों एस्ट्रिक प्रिंट हुए हैं,
आई की वैल्यू 1 पे। ये जो भी मैं चीजें बता रहा हूं ना, ये सारी चीजें हमारे पैटर्न डेवलप करने में यूज होने वाली है। ठीक, अब आई की वैल्यू 2 है, जे की वैल्यू फिर 1 हुई, पहला स्ट्रिक प्रिंट हो गया। फिर जे की वैल्यू 2 हो जाएगी, दूसरा स्ट्रिक प्रिंट हो जाएगा। फिर जे की वैल्यू 3 हो जाएगी, तीसरा स्ट्रिक प्रिंट हो जाएगा। यानी कि जे की वैल्यू 1 2 3 यहां पर चली। ठीक, उसके बाद जे की वैल्यू 4 हो जाएगी, लूप से बाहर। लूप से बाहर है, ये रहा हमारा एंड ऑफ आउटर लूप। कंट्रोल जाएगा जी इसके अपडेशन पे। आई की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब देखो, जैसा इसने लास्ट टाइम वर्क किया है, पहले 2 बार जैसा काम किया है, ऐसे ही अब फिर से कर देगा। तो जे की वैल्यू फिर 1 से लेके 3 तक चलेगी। इट मींस फिर से 3 स्ट्रिक प्रिंट होंगे। ठीक है ना। अब आई होप एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, जिस तरह पहले हुए थे ऐसे ही अब हो जाएंगे। तो देखो, जब आई की वैल्यू 2 हुई तो ये 3 स्ट्रिक प्रिंट हो गए। जब आई की वैल्यू 3 हुई, फिर से 3 स्ट्रिक प्रिंट हो गए। 3 होने के बाद, 3 स्ट्रिक प्रिंट होने के बाद जे की वैल्यू 4 होगी, कंट्रोल से लूप से बाहर आ जाएगा कंट्रोल। फिर कहां जाएगा जी? आउटर लूप के अपडेशन पे। कितनी हो जाएगी आई की वैल्यू? आई की वैल्यू हो जाएगी 4 लूप के अंदर। जब आई की वैल्यू 4 है, ये लूप फिर 1 से 3 तक चलेगा, और जब ये 1 से 3 तक चलेगा, फिर से क्या प्रिंट कर देगा जी? 3 स्ट्रिक प्रिंट कर देगा। ओके, तो जब आई की वैल्यू 4 है तो ये हमारे 3 स्ट्रिक प्रिंट हो गए। प्रिंट होने के बाद जे की वैल्यू 4 होगी, ये कंडीशन फॉल्स, लूप से बाहर। फिर हमारा आउटर लूप फिर से चलेगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 5, और जब आई की वैल्यू 5 होगी तो ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। इट मींस आगे लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा, आगे लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा, लूप से बाहर आ गए। यानी कि अब हम आउटर लूप से ही बाहर आ गए। ठीक, तो आउटर लूप के बाहर अगर मेरा कुछ कोड है वो चल जाएगा। तो यहां पर हमने सीखा कि हमारा जो नेस्टेड फॉर लूप है वो किस तरह से काम करता है, और किस तरह से वो हमारी वैल्यूज को प्रिंट करता है। आई होप चीजें आपके समझ में आई होंगी। ठीक है, मैं चाहता हूं अगर आप फर्स्ट टाइम नेस्टेड लूप पढ़ रहे हैं तो आप इस वीडियो को एक बार और देखें, और फिर जो मैं आगे समझाने वाला हूं फिर आप उस पर आए। देखिए, आगे का काम देखते हैं। तो भाई, हमने यहां समझा नेस्टेड फॉर लूप काम कैसे करता है। अब हम नेस्टेड फॉर लूप की हेल्प से एक पैटर्न बनाने वाले हैं। ठीक है, पैटर्न कैसे बनेगा वो मैं दिखाता हूं तुम्हें। देखो, ये मैं डिलीट कर देता हूं एक्स्ट्रा चीजें ताकि कंफ्यूजन ना हो। चलिए जी, तो मैंने ये फॉर लूप यहां पर बंद किया, सारी चीजें मैं एज इट इज रख रहा हूं, और इस फॉर लूप के बाहर मैंने यहां पर लिख दिया जी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ये लिख दिया मैंने। फिर मैंने आउटर लूप को बंद किया। ठीक है ना, इसके बाद मैंने आउटर लूप को बंद किया। चलिए, यहां मैं पैटर्न लिखता रहूंगा आपको समझा के। ठीक है, तो देखो, जो चीज हमने अभी समझी थी वो सारी चीज मैं अब यूज करने वाला हूं, और आप देखेंगे कि किस तरह से ये हमारा एक पैटर्न बनाता है। देखिए, आई की वैल्यू 1, कंडीशन ट्रू, लूप के अंदर आ जाओ। लूप के अंदर आ गए। जे की वैल्यू 1 से लेके 3 तक चलेगी। मैं यहां लिख देता हूं आई की वैल्यू 1 है। ठीक है, इनर आउटर याद रखेंगे अब आप लोग। आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू 1 2 3 ऐसे ही चलनी है। ठीक है ना। देखो, तो जे की वैल्यू जब 1 होगी तब एक स्ट्रिक प्रिंट हो जाएगा। जे की वैल्यू जब 2 होगी तब एक स्ट्रिक प्रिंट हो जाएगा। जे की वैल्यू जब 3 होगी
तब एक एस्ट्रिक प्रिंट हो जाएगा। देखो गैप नहीं आएगा, क्योंकि आपको मुझे एक्सप्लेन करना है तो मैं थोड़ा सा गैप देके ये लिख रहा हूं, बट एक्चुअली अगर मैंने यहाँ गैप नहीं दिया है तो आउटपुट में मेरा गैप नहीं आने वाला है, बट यहाँ मुझे थोड़ा सा आपको क्लियर दिखाने के लिए चीजें ये काम करना पड़ रहा है। तो जब 3 एस्ट्रिक प्रिंट हो जाएंगे, जे की वैल्यू क्या होगी उसके बाद? जे की वैल्यू हो जाएगी जी 4। कंडीशन फॉल्स, लूप से बाहर। अब देखो लूप से बाहर आ गए, लूप से बाहर एक स्टेटमेंट लिखा है जी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहां मैंने इसको खाली छोड़ रखा है। तो होगा क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन क्या करेगा? प्रिंट तो कुछ नहीं करेगा ये, लेकिन कर्सर को ये अगली लाइन में जरूर लेके जाएगा। यानी कि ये 3 एस्ट्रिक प्रिंट होने के बाद कर्सर जो है ना नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, और जहां हमारा कर्सर होता है प्रिंटिंग होनी वहीं से शुरू होती है। तो कर्सर हमारा अगली लाइन में आ गया, ठीक है जी। अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? एंड ऑफ आउटर लूप, कंट्रोल जाएगा इसके अपडेशन पे, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 2। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। आई की वैल्यू 2 हो चुकी है हमारी, ओके। अब देखो जैसा हमने लास्ट टाइम किया था, जे की वैल्यू 1 से लेके 3 तक फिर चलेगी। जब जे की वैल्यू 1 से लेके 3 तक फिर से चलेगी तो क्या होगा? 3 एस्ट्रिक प्रिंट कर देगा, 1 2 3। 3 एस्ट्रिक प्रिंट करने के बाद जे की वैल्यू 4 होगी, कंडीशन फॉल्स, लूप से बाहर। लूप से बाहर आके क्या प्रिंट कर देगा जी? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, प्रिंट कुछ नहीं करेगा लेकिन कर्सर चला जाएगा हमारा नेक्स्ट लाइन में, नेक्स्ट लाइन में आ गया कर्सर। तो देखो जे की वैल्यू 1 से लेके 3 तक चल रही है, तो 1 पे ये प्रिंट हुआ, 2 पे ये प्रिंट हुआ, 3 पे ये प्रिंट हुआ, ओके। जे की वैल्यू सॉरी आई की वैल्यू अब 3 हो गई। आई की वैल्यू कितनी हो गई? 3। ये मैं वैल्यूज लिख रहा हूं, ये मेरा पैटर्न आ रहा है, कर्सर अगली लाइन में आ चुका है। आई की वैल्यू 3 हो गई जी। ये लूप फिर से चलेगा ऐसे ही 1 से लेके 3 तक, तो ये फिर से क्या प्रिंट कर देगा? 3 एस्ट्रिक प्रिंट कर देगा। कर दो प्रिंट, 1 2 3, ओके। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यानी कि नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। फिर आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? 4 हो जाएगी। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। लूप के अंदर जे की वैल्यू 1 से लेके 3 तक चलेगी फिर से, यानी कि 1 2 3। 3 तक चलने के बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कंट्रोल कर्सर को अगली लाइन में ले जाएगा। मैं यहां पर एक लाइन का कोड लिख देता हूं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन बाय, है ना, कोई स्पेशल पर्पज नहीं है इसका, ऐसे ही मैंने लिख दिया। फिर आई की वैल्यू हो जाएगी जी 5। 4 तक तो हो गया हमारा, 5 हो गई। कंडीशन फॉल्स, लूप से बाहर, यानी कि आउटर लूप से बाहर आ गए। आउटर लूप के बाहर आपका जो स्टेटमेंट है वो चल जाएगा। तो यहां पर मैंने क्या लिखा है जी? बाय, मतलब जो भी कोड होगा वो चल जाएगा। आई मीन इसको लिखने का मेरा मकसद बस इतना ही था। तो ये बाय हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये जो नेस्टेड फॉर लूप है वो काम करता है। आई होप चीजें समझ में आई होंगी। अब यहीं से मैं कुछ कंक्लूजन बताऊंगा आपको, जो आपको ध्यान रखना है आगे के वीडियोस में। देखो ये जो पहले वाला लूप है, देखो जो भी आप पैटर्न है, ये पैटर्न मान लो आप, ये एक पैटर्न है। अब आप इसे ऐसे समझो, है ना, ये पिक्चर आप क्लियर कर लो भाई 1 2 3, ये 1 2 4 क्या है। अब आप इसे ऐसे समझो कि ये मेरा एक पैटर्न गिवन है जी, ये मेरा एक पैटर्न है, मुझे कोड लिखना है इसको प्रिंट करने के लिए। तो कोई भी पैटर्न है उसमें 2 चीज होंगी, नंबर ऑफ रो, और हर एक रो में क्या प्रिंट हो रहा है और कितने टाइम्स प्रिंट हो रहा है। तो यहां पर हमें नंबर ऑफ रो, अब इन्हें भूल जाओ जरा,
इन्हें भूल जाओ, आप सिर्फ इस पैटर्न पे फोकस करो। कितनी रो है यहां पर है जी 4 रो। तो आप क्या करोगे इसका प्रोग्राम बनाने के लिए, अब हम इसे ना उल्टा सीख रहे हैं, है ना, थिंकिंग अपनी रिवर्स करके सीख रहे हैं कि किस तरह हमें सोचना है जब हमें एक पैटर्न दिया जाएगा। तो यहां पर है 4 रो, तो हमें क्या करना है, जो हमारा पहला लूप होगा, आउटर लूप जो होगा, वो हमें उतने ही टाइम्स चलाना है जितनी रो है। तो कितनी रो है जी यहाँ पर 4, तो हमें यहाँ पर जितनी रो है उतने ही वैल्यू लिख देनी है। 4 है, 4 लिख दिया जी, ठीक। अगर यहाँ 6 रो है तो आप यहाँ पर 6 लिख देंगे, अगर यहाँ n रो है तो आप यहाँ n लिख देंगे। तो पहले लूप का मकसद होता है नंबर ऑफ रो चलाना, तो जो भी आप वैल्यू लिखोगे उतने ही नंबर ऑफ टाइम्स ये हमारा चलेगा, यानी कि उतनी ही रो प्रिंट कर देगा। ओके, अब आप अगर देखें हर एक रो में 3 एस्ट्रिक प्रिंट हो रहे हैं, हर एक रो में 3 एस्ट्रिक प्रिंट हो रहे हैं। तो इट मीन्स जो हमारा दूसरा लूप होता है इनर लूप, उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है जो भी हम यहाँ पर प्रिंट करने वाले हैं आपको कितने टाइम्स प्रिंट करना है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जी हर बार मुझे 3 एस्ट्रिक प्रिंट करने हैं, तो मैं यहाँ लिखूंगा जी 3। क्या लिखूंगा 3, क्यों, अगर मैं 1 से लेके 3 तक लिखूं तो ये लूप हमारा 3 बार चलेगा। व्हेन आई राइट 1 2 3 तो ये लूप 3 टाइम्स चलेगा। ओके, और जब ये 3 टाइम चलेगा मुझे प्रिंट क्या करना है, एस्ट्रिक। तो अंदर में लिख दूंगा मुझे क्या चीज प्रिंट करनी है। भाई अगर आपको @ का पैटर्न बनाना है @ लिख दो, अगर आपको हैश का पैटर्न बनाना है हैश लिख दो, जो भी आप लिखेंगे वही वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगे। तो कितने टाइम्स प्रिंट होना है वो हमें यहाँ लिखना है, कितनी रो है वो हमें यहाँ लिखनी है। तो कुछ इस तरह आप इसे समझ लो, इसको हम जनरली रो और कॉलम भी बोलते हैं। भाई जितनी भी रो हैं, आपका जो क्वेश्चन गिवन है, नंबर ऑफ रो आपको यहां पर लिखना है, R लिख दिया। हर एक रो में कितने कॉलम है या कितनी वैल्यू है, नंबर ऑफ कॉलम, वो आपको यहां पर लिखनी है, कॉलम, ठीक है। तो ये आपका प्रोग्राम बन गया, ठीक है। तो ये हमारा बिल्कुल बेसिक क्लास थी। आगे की क्लास में हम कुछ और इंपॉर्टेंट पैटर्न्स समझेंगे, तो कोई भी क्लास आपको मिस नहीं करनी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय।